बच्चों देखो, 3 मेंबरिंग क्या होता है, 3 मेंबर से मतलब 2 लाइगेन, एक एटम के 2 लाइगेन हो गए, ठीक है? लाइगेन्स के 2 एटम हो गए, 1 मेंबर, एक क्या हो गया, मेटल हो गया, ठीक है? 3 मेंबरिंग में क्या होता है, ये सब बहुत पास-पास होता है, ठीक है? पास-पास होने के कारण जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स, जो लाइगेंस के इलेक्ट्रॉन एक-दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है? ये दोनों बॉल ही मेरे मेरा बी तरह का है, ठीक है? तो ये दोनों क्या करेंगे, एक-दूसरे को रिपेल करेंगे, ओके बच्चों? रिपल्शन ज़्यादा हो रहा है इसमें, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है, ठीक है? ओके बच्चों, इसका जो ये एग्ज़ाम्पल वो ये होता है एम्बिडेंटेड। एम्बिडेंटेड लाइगेंस होते हैं ना, जैसे CN, ठीक है? CN, ओके बच्चों, इसमें क्या होता है, 2 डोनर एटम होते हैं। जैसे C भी डोनर एटम होता है, N भी डोनर एटम होता है, ठीक है? लेकिन ये क्या होता है, C भी डोनर एटम होता है, N भी डोनर एटम होता है, लेकिन क्या होता है, ये 3 मेंबर रिंग होता है। तो ये एम्बिडेंटेड जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, 3 मेंबर रिंग होते हैं। एम्बिडेंटेड, ये क्या होता है, 3 मेंबर रिंग होता है। 3 मेंबर रिंग के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कुछ ज़्यादा हो रहा है इसमें। स्टेबिलिटी क्या हो रही, खराब हो रही है इसकी, ठीक है? फिर 4 मेंबर रिंग में क्या हो जाता है, 4 मेंबर रिंग में क्या होता है, थोड़ा-सा और दूर हुआ, लेकिन अभी भी रिपल्शन बहुत ज़्यादा है। इसका एग्ज़ाम्पल भी एम्बिडेंटेड में ही क्या है, तो एग्ज़ाम्पल जैसे CNS, ठीक है? ये क्या है, 4 मेंबर रिंग हो गया, ओके? ये S के पास भी इलेक्ट्रॉन है, C के पास भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, ये एम्बिडेंटेड एग्ज़ाम्पल हमारा ये भी है, ठीक है? ओके बच्चों? तो यहाँ पे 4 मेंबर रिंग भी लीस्ट स्टेबल, इसलिए एम्बिडेंटेड को क्या कहते हैं, ये एक हटा देते हैं इसको, एक ही दोनों एटम देते हैं, क्यों? क्योंकि जो 4 मेंबर रिंग होता है वो क्या होता है, लीस्ट स्टेबल। अभी भी थोड़ा दूर तो है 4, लेकिन क्या हो गया, रिपल्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को, लाइगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल इलेक्ट्रॉन एक-दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है? रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी इसकी नहीं है। चिलेट का मतलब है स्टेबिलिटी हो, ठीक है? जहाँ स्टेबिलिटी नहीं है तो क्या मतलब चिलेट होने का, ठीक है? ये 5 मेंबर रिंग क्या होता है, अच्छा स्टेबल हो जाता है, क्यों? क्योंकि मैं देखो, ये जो हमारा कंपाउंड है, ये 5 मेंबर रिंग है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 मेंबर रिंग क्या होता है, अच्छा स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है? चिलेट अच्छा स्टेबल चिलेट है, क्योंकि जो कंपाउंड की डिफरेंस है ना, वो ठीक है, मतलब मिनिमम इस पे है ये, रिपल्शन भी ज़्यादा नहीं हो रहा, और ये एक-दूसरे से न्यूक्लियस को, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है? और इसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिपल्शन नहीं है। आराम से ये एक-दूसरे के डिफरेंस पे, इतने डिफरेंस पे है कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है एक-दूसरे से, ठीक है? इनके इलेक्ट्रॉन्स को, इसके इलेक्ट्रॉन्स का एक-दूसरे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके बच्चों? तो ये 5 मेंबर रिंग क्या हो गए, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। फिर 6 मेंबर रिंग में क्या हो गए, ये इतने दूर-दूर हो गए। 6 मेंबर रिंग में क्या हो गया, एटम्स इतने दूर हो गए कि इसके न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है। बाउंड मतलब अट्रैक्ट करने का मतलब है, इतने डिफरेंस इतना ज़्यादा हो गया कि ये इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या नहीं कर पा रहा, अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा है, ठीक है? इसका न्यूक्लियस, मैटर का न्यूक्लियस लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स को अपने ओर नहीं खींच पा रहा है। तो मतलब अब जब उसे अपने तरफ अट्रैक्ट ही नहीं करा पा रहा, तो बाउंड कैसे होगा, ठीक है? इसलिए लीस्ट स्टेबल 6, जैसे नंबर ऑफ एटम बढ़ते हैं, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो, कम हो रही है। चिलेट नहीं है, स्टेबल चिलेट नहीं है वो, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखा जाए तो 5 मेंबर रिंग जो है ना, स्टेबल चिलेट्स हो जाता है, और जो हमारा 3 और 4 होता है ना, वो एम्बिडेंटेड होता है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है। दो डोनर एटम चिलेट है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं दे रहा, इसलिए हम उसे एम्बिडेंटेड, एक डोनर एटम हटा देते हैं सीधे, ठीक है? चिलेट बाहर में जाए। चलो ये हो गया फिनिश। उसने कहा मेंबर रिंग, क्या उसने क्या किया, रिंग तोड़ा और उसे कहा एक दो डोनर एटम दो भाई, जब कोई फ़ायदा ही नहीं है तुमको, हाँ? जब तुम हैंडल ही नहीं कर पा रहे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कर रहे, तो बाहर में जाओ, छोड़ो इस सबको, तुम एक डोनर एटम दो और एम्बिडेंटेड बन जाओ, ठीक है? तो यहाँ पर हाँ, चिलेट स्टेबिलिटी रिंग साइज़ अभी हमने कवर किया है, ओके? तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो।